अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दरियाए सतलुज और हमारे भाइयों की खिदमत खलक। तो आप देख रहे हैं कि हमारे भाई किस तरह अपने मज़लूम भाइयों की मदद के लिए सवार होकर इतने 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर उन तक राशन पहुंचा रहे हैं। उनके लिए चीज़ें जो हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे भाई माशाल्लाह से भरपूर अंदाज से खिदमत कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि बेशक मुसलमान का भाई है, और एक मुसलमान की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां। मतलब कि एक हाथ को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा हाथ जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है। एक उंगली को ठेस पहुंचती है, एक उंगली को कट लगता है तो उसकी जो तकलीफ़ है वो पूरा हाथ महसूस करता है। तो उसी तरह आज हमारे ये मुसलमान भाई मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं। रातों को बेचारे कितने सहाने ख्वाब लेकर सोए थे, लेकिन अचानक से मुसीबत आ गई और वो बेचारे बेसरो सामान हो गए, बेसरो आसरा हो गए। रहने को छत छीन गई, घर छीन गए, कारोबार, फसलें, ज़मीनें, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये अल्लाह की आजमाइश है। तो अब हम सारे जो हैं उनको इस मुसीबत की घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकते। बहैसियत मुसलमान हम सब को अपना अपना रोल निभाना है, अपना अपना किरदार जो है वो हमें अदा करना है, ताकि हम अपने अल्लाह को कह सकें कि अल्लाह, जब ज़मीन के ऊपर हमारे ये मुसलमान भाई मुसीबत में घिरे हुए थे तो हमने इनको अकेले नहीं छोड़ा। अल्लाह जी, हमने इनका हर पल साथ दिया है। अल्लाह, हमने इन तक जो हमसे मुमकिन हो सका हमने इनकी मदद के लिए हर तरह की कोशिश की है। तो आप देख रहे हैं कि दरियाए सतलुज की बिखरी हुई मौजें जो हर एक को लुक़मा अजल बनाने को तैयार खड़ी हैं। बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा पानी है, कश्तियाँ डूब भी जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ भी है बड़ी बड़ी लॉन्चेस जो हैं वो भी डूब चुकी थी और कई कश्तियाँ भी उल्टी सीधी हुई हैं। लेकिन भाइयों के हौसले जो हैं वो बहुत जवान हैं, बहुत जुर्रत हिम्मत है, उनके अंदर जज्बा खिदमत खलक है, और वो बेचारे रात दिन जो है वो अपनी मेहनत, अपनी कोशिश जारी रखते हुए अपने वो मुसलमान भाइयों तक सामान जो है वो पहुंचाते हैं कि अब बड़े जोश जज्बे के साथ अपने आप बोझ नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारे मुसलमान भाई तकलीफ़ में है, अज़ियत में है। अल्लाह की रज़ा के लिए कोई दुनिया का लालच नहीं है, कोई दुनिया की मतलब उनको वो परवाह नहीं है कि हमें वाह हो, हमारी जो है वो दुनिया हमारे लिए ये कहे कि ये काम कर। नहीं, सिर्फ़ एक जज्बा है और वह जज्बा है अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। अल्लाह ने हमसे पूछना है, हम अपने अल्लाह को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं कि अल्लाह, हमने अपने भाइयों को किसी भी मुश्किल के वक़्त, किसी भी तकलीफ़ के वक़्त उनको अकेला नहीं छोड़ा। हम हर लम्हा ब लम्हा उनके साथ हैं। यकीन करें कि वो बेचारे लोग जिनके अपने ज़ाती घर थे, जिनका सारा कुछ था, ज़मीनें थी, जायदाद थी और माल असबाब बहुत ज़्यादा था, एक पल के अंदर क्या से क्या हो गया। रातों को वो अच्छे भले सोए हैं, दिन को बेचारों के पास छत भी छीन गई, खाने पीने का सामान भी छीन गया, रहने के लिए जगह भी नहीं रही। अब वो बेचारे ऊंचे ऊंचे टेलों पर जो मैसर है उन पर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। जो मायूसी है वो लानत है। हमारे भाई जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको जीने की उम्मीदें दिलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये मुश्किल है, मुसीबत है, आर्जी है, ख़त्म हो जाएगी। जो अल्लाह छीन सकता है वो अल्लाह देने पे भी कादिर है। तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो ईमान वाले हैं वो कभी जो है वो मायूस नहीं होते। ला तक़नातु मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। तो यह मुसीबत है, आर्जी है। तो जब भी हमें कोई मुसीबत मिलती है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो हमें अपने अल्लाह से जो है वो राब्ता मजबूत कर लेना चाहिए। अपने अल्लाह के साथ हमें अपना जो रिश्ता है वो इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि हमें किसी और से मांगने की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि वो अल्लाह शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। वो अपने बंदे की जितनी दुआएं सुनता है और वो चाहता है कि मेरा बंदा, मैंने इससे अगर कोई एक नेमत छीनी है वो मुझसे मांगे तो मैं इसको मज़ीद नेमतें अता करूँ। अल्लाह अपने बंदे से
بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ وہی بوجھ ڈالتا ہے جو بوجھ وہ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر یہ آزمائش آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو یہ سمجھے کہ ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، ہم نے صبر کر کے ہی اللہ سے اجر لینا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو چاہیے جہاں جہاں بھی جس علاقے میں بھی یہ سیلاب زدگان ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی رہائش کا بندوبست، ان کے کپڑے جوتے کا بندوبست، یہ ہم سب کو مل جل کر کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، جو مطلب یہ سیلاب سے محفوظ ہیں، پانیوں سے محفوظ ہیں، جن کے گھر سلامت ہیں، جن کے کاروبار ٹھیک ہیں، جو اپنی زندگی مزے سے گزار رہے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مصیبت کی حالت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ دیکھو نا، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح وہ بیچارے بے سر و سامانی کی حالت میں پانیوں کے اندر آ کر اپنا جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ سامان لے رہے ہیں، اور جو ہمارے بھائی ہیں ماشاء اللہ رات دن لگے ہوئے ہیں اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے، تاکہ وہ اللہ سے اجر جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور ان کا درد محسوس کرتے ہوئے، ان کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے۔ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو میری زندگی ہے وہ محفوظ رکھے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، بہت سارے تنظیمیں ہیں، بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو یہ تکلیف کو مصیبت کی حالت میں دیکھ کر اپنے بندوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ اس کوشش میں رہیں کہ ہم نے کسی بھی تکلیف میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور ہم سب مل کر، ہم سب اس بات پر پرعزم ہو جائیں کہ ہم نے کسی بھی ناگہانی آفت میں اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو اکیلے نہیں چھوڑنا، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ ہماری برادری کے ہیں یا نہیں ہیں۔ بس ہمارا ایک ریلیشن ہے کہ ہمارا جو ہے وہ یہ تعلق ہے کہ انسانیت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اللہ یہی حکم کرتا ہے، یہی آرڈر کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اس کی مصیبت کو محسوس کرنا ہے، وہ ہر بندے کے لیے احساس کا جذبہ رکھنا ہے، ہر جاندار کے لیے۔ تو اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ہے وہ استقامت عطا کرے، اور اللہ ان سے اپنے دین کی خدمات جو ہے وہ لیتا رہے، اور ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے، اللہ ان کو عافیت میں رکھے، اللہ ان سے ان ساری مصیبتوں کو ٹال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔